राधा कृष्ण प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप। भारतीय संस्कृति में प्रेम का स्वरूप सर्वोच्च है और भगवान कृष्ण एवं राधा का प्रेम उसकी पराकाष्ठा का प्रतीक है। यह प्रेम न केवल एक भाव है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और आत्मा की अनुभूति का अद्भुत मेल है। राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो आज भी श्रद्धा और भक्ति के शिखर पर विराजमान है। इस प्रेम की कथा सदियों से लोगों के हृदय को छूती आ रही है और यह मानव जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की अनमोल मिसाल स्थापित करती है। भारतीय संस्कृति में प्रेम का स्वरूप अत्यंत व्यापक और दिव्य है, जिसमें प्रेम सिर्फ एक सामान्य भावना नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी अनुभूति, भक्ति का सजीव स्वरूप और जीवन को परिपूर्ण करने वाली शक्ति माना जाता है। इसमें प्रेम का संबंध केवल मनोवैज्ञानिक या सामाजिक स्तर का नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन, परम प्रेम का अवतार है, जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य भी माना गया है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम विशिष्ट रूप से सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम न केवल मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और आत्मविश्रांति का भी प्रतिमान है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में एक दिव्य, अनंत और निर्विकार प्रेम के रूप में वर्णित है। यह प्रेम केवल भौतिक या सांसारिक संबंधों का नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच अनंत मिलन का प्रतीक है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम निस्वार्थ और पूरी तरह से समर्पित है, जिसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं है। वहीं श्री कृष्ण का राधा के प्रेम में भी दिव्यता का वास है, जो बंधनों से मुक्त और आत्मिक स्तर पर प्रेम की पराकाष्ठा है। दोनों का यह प्रेम मानव जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण बन चुका है, जो सदियों से मानव हृदय को प्रेरित करता आया है। यह प्रेम की कथा सदियों से भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रही है। इस प्रेम की गाथाएं भक्ति कवियों, संत कवियों और भक्ति आंदोलन के महान गुरुओं ने अपने गीत, भजन और कविताओं के माध्यम से वर्णित की है। कृष्ण और राधा का प्रेम न केवल धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भी झलकता है। यह प्रेम मानव जीवन के सभी रंगों और भावनाओं का संगम है, जिसमें प्रेम की निस्वार्थता, सौंदर्य, समर्पण और आत्मीयता का समावेश है। इस प्रेम की कथा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों को सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से मुक्त होकर आत्मा की उच्चतम अनुभूति है। यह प्रेम मानव को उसके अंदर छुपी दिव्यता और परमात्मा के साथ संबंध का एहसास कराता है। राधा और कृष्ण का यह प्रेम सदैव मानव हृदय में जीवंत रहेगा, क्योंकि यह प्रेम न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि यह मानव जीवन के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। यह प्रेम मानव जीवन को प्रेम, भक्ति, करुणा और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि परम प्रेम ही मानव जीवन का परम ध्येय है। इसलिए कहा जा सकता है कि राधा कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम खजाना है, जो सदियों से मनुष्यों के हृदय में प्रेम, भक्ति और अध्यात्म की अमर ज्योति जलाए रखता है। यह प्रेम मानवता के लिए एक अनमोल संदेश है, क्योंकि प्रेम से ही जीवन में वास्तविक शांति और सुख का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म
द्वापर युग में मथुरा के राजा वासुदेव और देवकी के घर हुआ था। उनका बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने अपने बालपन की लीलाएं की। राधा, जो वृंदावन की एक गोपिका थी, कृष्ण की बाल लीला और आकर्षण का केंद्र थी। राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न केवल स्नेह का बल्कि समर्पण और भक्ति का भी प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित है, जो उनके जीवन और लीलाओं का दिव्य वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा वासुदेव और रानी देवकी के घर हुआ था। उनके जन्म का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि उस समय मथुरा का राज्य अत्याचारी कंस के कब्जे में था, जो कृष्ण के प्राकट्य से भयभीत था। श्री कृष्ण का जन्म एक अंधकारमय समय में हुआ, परंतु उनका आगमन मानवता के उद्धार और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उनके जन्म के बाद वासुदेव ने उन्हें मथुरा की जेल से बाहर निकालकर नंद और यशोदा के आश्रम में छुपा दिया, ताकि कंस से उनकी सुरक्षा हो सके। श्री कृष्ण का बाल्यकाल मुख्य रूप से गोकुल और वृंदावन की पावन धरती पर बीता, जहां उन्होंने अपने बालपन की अनेक अद्भुत लीलाएं की। इन लीलाओं में माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला, नदी में नहाना, वंशी वादन और अन्य दिव्य घटनाएं शामिल हैं। इन लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों, भजनों और लोक कथाओं में बड़े ही प्रेमपूर्ण और श्रद्धापूर्ण ढंग से किया जाता है। वृंदावन में श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया है। यहाँ उनके जीवन का एक विशेष आकर्षण राधा के साथ उनका प्रेम है। राधा, जो वृंदावन की एक गोपिका थी, कृष्ण की बाल लीलाओं और आकर्षण का केंद्र थी। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम न केवल सामान्य स्नेह का बल्कि एक दिव्य भक्ति और आत्मीय संबंध का प्रतीक है। उनकी प्रेम कथा भक्ति का सर्वोच्च और सबसे सुंदर उदाहरण है। राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ और अनंत है, जिसमें वह कृष्ण के हर कार्य में अपने प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करती हैं। राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम केवल मानवीय प्रेम नहीं है, बल्कि यह भक्ति का प्रतीक है, जिसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम झलकता है। यह प्रेम न केवल राधा और कृष्ण के बीच का है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण का मार्ग ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत मेल है, जो अनंत काल तक मानव हृदय में दिव्य प्रेम के स्वरूप के रूप में जीवित रहता है। इस प्रकार कृष्ण का जीवन और राधा का उनके प्रति प्रेम भारतीय धार्मिक साहित्य और लोक कथाओं का अमूल्य खजाना है, जो प्रेम, भक्ति और आत्मिक शांति का संदेश देने के साथ साथ मानवता के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक भी है। इन लीलाओं और कथाओं का अध्ययन और श्रद्धा से स्मरण मानव जीवन में प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने का मार्ग खोलता है। धार्मिक ग्रंथों में राधा कृष्ण के प्रेम का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम निर्विकार, निस्वार्थ और अनंत था। वह कृष्ण की हर लीलाओं में शामिल होकर उन्हें अपने प्रेम का प्रमाण देती थी। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम भी एक दिव्य प्रेम था, जो बंधनों से मुक्त था और आत्मिक मिलन का प्रतीक था। भारतीय धार्मिक साहित्य और पुराणों में
राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन अत्यंत श्रद्धापूर्वक और दिव्य ढंग से किया गया है। इनमें से प्रमुख ग्रंथों जैसे पुराण, भागवत कथा, भगवत गीता और भागवती में उनके प्रेम संबंध की विभिन्न परंपराओं और कथाओं का वर्णन मिलता है, जो प्रेम का सर्वोच्च और दिव्य स्वरूप है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम केवल भौतिक या सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और परमात्मा के प्रेम का एक स्वरूप है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण की हर लीलाओं में शामिल होकर उन्हें अपने प्रेम का प्रमाण देती थी। उनकी प्रेम कथा में राधा का कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा और भक्ति झलकती है। वह कृष्ण के हर स्वरूप और लीला को अपने प्रेम का प्रतीक मानते हुए उनके साथ जुड़े हर पल का आनंद लेती हैं। उनके प्रेम का यह निर्विकार और निस्वार्थ स्वरूप प्रेम के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जिसमें स्वार्थ या अपेक्षा का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम भी एक दिव्य, अनंत और बंधनों से मुक्त प्रेम है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का मिलन है, जो नित्य, निरंतर और अपरिमेय है। यह प्रेम मानवीय सीमाओं से परे है और यह भक्ति का सर्वोच्च रूप भी माना जाता है। इसमें प्रेम का कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह आत्मिक मिलन का प्रतीक है, जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ पूर्ण सानिध्य और एकत्व का अनुभव होता है। यह प्रेम न केवल राधा और कृष्ण के बीच का है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति और प्रेम का मार्ग स्वार्थ से मुक्त होकर निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण का है। यह प्रेम मानव जीवन में प्रेम, भक्ति और आत्मिक उन्नति के महत्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार राधा और कृष्ण के प्रेम की कथाएं भारतीय धार्मिक ग्रंथों में एक दिव्य, अमर स्मृति के रूप में जीवित हैं। ये कथाएं मानव हृदय में प्रेम और भक्ति के उच्चतम आदर्शों को स्थापित करने वाली हैं, जो सदियों से श्रद्धालु भक्तों और साहित्यकारों के हृदय को छूती आ रही हैं। इन प्रेम कथाओं का अध्ययन हमें यह समझाने में मदद करता है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। वह निर्विकार, निस्वार्थ और परमात्मा के साथ एकात्मकता का प्रतीक है। वास्तव में राधा कृष्ण का प्रेम काल्पनिक नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है, जो भक्ति आंदोलन के माध्यम से सदियों से जीवित रहा है। मध्यकालीन भक्ति संप्रदायों में यह प्रेम गहराई से उभरा, जहां भक्तों ने कृष्ण के प्रेम को सर्वोपरि माना। संत कवि मीरा, सूरदास, तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने अपने पदों में राधा कृष्ण के प्रेम को आत्मसात किया। उनके गीत, भजन और कविताएं इस प्रेम को और भी जीवंत बनाती हैं। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम केवल एक कल्पित कथा या मिथ्या नहीं है, बल्कि यह एक आस्था का प्रतीक है, जो सदियों से भारतीय भक्ति आंदोलन के माध्यम से जीवित और प्रासंगिक रहा है। यह प्रेम काल्पनिक कल्पनाओं का फल नहीं है, बल्कि वह एक आंतरिक अनुभूति और आध्यात्मिक अनुभव है, जिसे भक्ति साधकों ने अपने हृदय में महसूस किया और महसूस कराते रहे हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें प्रेम और भक्ति का मूल आधार कृष्ण के प्रति समर्पण और आत्मीयता था। इन संप्रदायों ने कृष्ण के प्रेम को जीवन का सर्वोपरि साधन माना। भक्ति संप्रदायों में भक्तों ने कृष्ण के प्रेम को आत्मसात कर अपने जीवन का सार बना लिया। इन भक्तों ने कृष्ण की लीलाओं, उनके बाल्यकाल, रास लीला और राधा के प्रेम को अपनी भक्ति का केंद्र बिंदु बनाया।
इस प्रकार राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर के साथ साथ एक जीवंत और अनुभूत दिव्य अनुभव है जो सदियों से भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म का अभिन्न हिस्सा रहा है। यह प्रेम न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक शांति, प्रेम और भक्ति का मार्ग भी दिखाता है, जो मानवता के उच्चतम आदर्शों में से एक है। यह प्रेम केवल एक भाव नहीं, बल्कि मानव जीवन का आदर्श है। यह प्रेम आत्मा की शुद्धता, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम मानव को अपने अंदर छुपी दिव्यता का अनुभव कराता है। यही प्रेम संसार के बंधनों से ऊपर उठकर आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का मार्ग दिखाता है। यह प्रेम केवल भावना या आकर्षण का नाम नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतम अवस्था का उदाहरण है, जो मानव जीवन के मूल्यों और आध्यात्मिक पथ का प्रतीक बन चुका है। यह प्रेम आत्मा की शुद्धता, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है, जो मानव हृदय में दिव्यता के प्रति आस्था और प्रेम की अनंत गहराई को दर्शाता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम केवल एक प्रेम कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मानव के अंतर्मन में छुपी दिव्यता का अनुभव करने का एक माध्यम है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा स्वार्थ और वासना से मुक्त होकर आत्मिक प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम हमें यह भी दिखाता है कि प्रेम का मार्ग बंधनों, माया और सांसारिक उलझनों से ऊपर उठकर आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का एक सशक्त माध्यम है। यह प्रेम संसार के फरेबों और भौतिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने वाली एक दिव्य संधि है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचानें और अपने प्रेम को स्वार्थ से मुक्त कर परमात्मा के प्रेम में डूब जाएं। इस प्रेम का अनुभव मानव को अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराता है, जिससे वह अपने अंदर की दिव्यता को जागृत कर सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम सदैव अमर रहेगा और मानव जीवन में प्रकाश का स्रोत बना रहेगा। यह प्रेम मानव जीवन के हर पहलू में प्रकाश फैलाने वाली शक्ति है, जो अंधकार, भय और संशय के बीच आशा का दीपक जला देता है। यह प्रेम न केवल भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि मानव को उसके आंतरिक स्वभाव, उसकी दिव्यता और उसकी उच्चतम आत्मा की खोज में मदद करता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही राधा कृष्ण का प्रेम मानव हृदय में ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। यह प्रेम अपने साथ शांति, करुणा और प्रेम का संदेश लेकर आता है, जो हर इंसान के अंदर की नीरसता और जड़ता को तोड़कर जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। इस प्रेम का प्रकाश न केवल आज के समय में, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अमर रहेगा, और जब भी मानवता को अंधकार का सामना करना पड़ेगा, तब यह प्रेम का प्रकाश मार्गदर्शन करेगा। यह प्रेम न केवल एक अनंत शक्ति है, बल्कि मानव जीवन में स्थायी प्रकाश का स्रोत भी है, जो सदैव उज्जवल और प्रेरणादायक रहेगा। जय राधा कृष्ण।